हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि चाणक्य का जीवन चरित्र क्या है। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें या कमेंट करें जरूर करें ताकि हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो ला सकें। चलो शुरू करते हैं। तीनों चरित्रों के आगे सजग बैठे हुए सुनीता ने धीरे से बोला, चाणक्य जी का जीवन चरित्र सुनते हैं। राजीव ने उत्साह से कहा, हाँ, इसमें जबरदस्त ट्विस्ट होते हैं। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने अपनी पहली राजमहल बनाई थी? अर्चना ने हंसते हुए उत्तर दिया, ओह हाँ, वह कहानी जबरदस्त थी। वह तो बिल्कुल एक रोमांटिक ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ता गया। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम जानते हैं कि चाणक्य जी का जीवन कितना रोमांटिक और रोचक था, लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट होना चाहिए। राजीव ने उत्साह से बोला, हाँ, चलो जानते हैं वह ट्विस्ट क्या है। अर्चना ने रुक रुक कर बताया, अचानक से एक रहस्यमय साधु आता है और चाणक्य जी के सामने एक अजीब सा खुदाई खोलता है, जिसमें एक पुरानी पुस्तक और एक महत्वपूर्ण राजा का रहस्यमय सीधा मिलता है। सुनीता ने हैरानी भरे चेहरे से कहा, वाह, ऐसा ट्विस्ट नहीं सोचा था। क्या होता है उस पुस्तक में? राजीव ने उत्साहित होकर कहा, आओ हम इसे खोलते हैं और चाणक्य जी के साथ एक नए राजा के साथ एक नया यात्रा शुरू करते हैं। अर्चना ने आगे बढ़ते हुए कहा, पुस्तक के पन्नों से उन्होंने जाना कि राजा की ताकत और साधु की बुद्धिमत्ता का अद्वितीय संगम एक नए सम्राट की रचना कर रहा था। सुनीता ने हैरान होकर कहा, और चाणक्य जी कैसे इस मामले में शामिल हो गए? राजीव ने उत्साहपूर्वक बताया, चाणक्य जी ने राजा को सिखाया कि अगर वह धर्म, नीति और बुद्धिमत्ता का सही संगम करता है तो उसकी सामरिक और आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। अर्चना ने चुपचाप गहराई से कहा, लेकिन पुस्तक में कुछ ऐसा है जो इस सम्राट को एक अद्वितीय परिचय देता है, जिससे चाणक्य जी को भी अपने आत्मसमर्पण की आवश्यकता महसूस होती है। सुनीता ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह अद्वितीय परिचय है? राजीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, रहस्यमय रूप से प्रकट होता है कि यह सम्राट चाणक्य जी का दुश्मन है, जिसने उनके गुप्त योजनाओं को खोज निकाला है। अर्चना ने उत्साह से कहा, इससे तो कहानी में और भी दरारें आ गई हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे? राजीव ने एक मुस्कान के साथ कहा, यह तो हमें पुस्तक के पन्नों पर ले जाएगा और हम सभी मिलकर इस नए राजा और चाणक्य जी की नई रचना का पता लगाएंगे। उन तीनों ने मिलकर राजमहल की छवियों को देखते हुए नए राजा की उच्चतम उद्देश्यों की गूंथ बंधन में खो जाते हैं। चाणक्य जी, जो हमेशा से सिखाते थे कि राजा को धर्म, नीति और बुद्धिमत्ता का सही संगम बनाए रखना आवश्यक है, अब नए सम्राट के साथ यह सिखाते हैं कि सत्य और विश्वास भी एक सशक्त राजा के लिए महत्वपूर्ण है। सुनीता ने उत्साह से कहा, यह सचमुच रोमांटिक है। चाणक्य जी ने राजा को न केवल राजनीतिक बल्कि आत्मिक बदलाव की दिशा में भी मार्गदर्शन किया। राजीव ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और फिर उन्होंने इस नए सम्राट को अपना विशेष चेतना बनाने के लिए एक और योजना बनाई। अर्चना ने उत्साहित होकर कहा, क्या यह योजना है? राजीव ने भविष्यद्वक्ति भाव से बताया, चाणक्य जी ने सोचा कि इस सम्राट को अपनी राजधानी के प्रति दान और सेवा का आभास करने के लिए एक विशेष पर्व आयोजित करना चाहिए। इससे नए सम्राट का राज्यभक्ति और जनहित में और भी बढ़ावा मिलेगा। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, चाणक्य जी जैसे विचारक का समर्थन करना बहुत आवश्यक है। यह कहानी ने हमें सिखाया है कि सच्चे नेतृत्व में राजा को अपने राज्य और प्रजा के प्रति दृढ़ समर्थन रखना चाहिए। राजीव ने ब्राह्मण बनाने की योजना के साथ कहा, आओ हम यह चेतना बढ़ाने के लिए इस नए सम्राट की योजना में शामिल हों और उसके साथ एक नया युग शुरू करें। उन तीनों ने आत्मविश्वास से भरा हुआ हृदय लेकर नए सम्राट के साथ मिलकर नए दिन की शुरुआत की। चाणक्य जी ने उन्हें भारतीय संस्कृति और नैतिकता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का ज्ञान दिया, जिससे वे एक न्यायपूर्ण और समृद्धि भरा सम्राट बन सकते थे। सुनीता ने उत्साह से कहा, यह सचमुच रोमांटिक है। यह कहानी ने हमें दिखाया है कि नेतृत्व का सच्चा मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ राजा को राजा बनाया जाए, बल्कि उसे अपने राज्य और प्रजा के प्रति दीनबंधु बनाए रखना चाहिए। राजीव ने एक सार्थक स्मित के साथ उत्तर दिया, हाँ, और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि एक समर्थ नेता विश्वास, संयम और सामर्थ्य के साथ नहीं, बल्कि अपने साथियों के साथ भी साजग होना चाहिए। अर्चना ने स्वीकृति भरे स्वर में कहा, चलो हम सभी मिलकर इस सम्राट के साथ नए युग की शुरुआत करें, जिसमें न्याय, शिक्षा और समृद्धि के सिद्धांतों का पालन करते हुए हम सभी मिलकर एक समृद्ध और समर्थ भारत का सपना देख सकते हैं। तीनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हुए महसूस किया कि यह कहानी नहीं सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक उत्साहदायक सत्य है जो हम सभी को नए और उज्ज्वल भविष्य की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।
इस समर्थ नेतृत्व और अद्वितीय योजना के साथ तीनों ने मिलकर नए राजा के साथ समृद्धि और शांति का निर्माण किया। चाणक्य जी के मार्गदर्शन में राजा ने न्याय, धर्म और सामाजिक समरसता के मूल सिद्धांतों पर आधारित राजनीति की शुरुआत की। सुनीता ने हर्षित होकर कहा, यह सचमुच एक महान युग की शुरुआत है। चाणक्य जी की बुद्धिमत्ता और राजा का साहस हमें एक नए भारत की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। राजीव ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, इस सत्रक युग के साथ हम सभी को एक साथ आगे बढ़ने का संकल्प करना चाहिए। यह युग न्याय, समर्थन और समृद्धि का होगा। अर्चना ने भी आत्मविश्वास से भरी आंखों से कहा, चलो हम सभी मिलकर इस नए युग के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम सभी एक बेहतर और सशक्त भविष्य की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर अपने दृष्टिकोण और संकल्प से भरे हुए हृदय के साथ एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। इस सत्रक कहानी ने न केवल उनके जीवन को प्रेरित किया, बल्कि उन्हें एक साथी और नेतृत्व का संजीवनी मंत्र भी दिया। इस प्रेरणादायक कहानी के साथ तीनों ने नए युग की शुरुआत की, जो न्याय, साहस और समृद्धि के मूल सिद्धांतों पर निर्भर करेगा। नए युग की शुरुआत में तीनों ने समृद्धि, सामर्थ्य और एकता के लिए मिलकर काम करने का संकल्प किया। चाणक्य जी के उपदेशों का पालन करते हुए वे न्याय, धर्म और सामाजिक समरसता के माध्यम से राज्य को सशक्त बनाने का कार्य योजना बना रहे थे। सुनीता ने उत्साहपूर्वक कहा, यह सत्यमेव जयते का समय है। हमें सभी मिलकर अपने राष्ट्र को उच्चतम स्थान पर पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। राजीव ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, और हमें यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, अपने अंधकार में रौनक शिक्षा के माध्यम से सुधार करते हुए। अर्चना ने भी सहमति जताई, चलो हम सभी इस युग के उज्जवल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, जहां हम सभी एक बढ़ते हुए राष्ट्र के साथ एक सशक्त और समृद्ध भविष्य का समर्थन करेंगे। तीनों ने आत्मविश्वास और संकल्प से भरे हुए हृदय के साथ एक नए दौर की शुरुआत की, जिसमें न्याय, समर्थन और समृद्धि के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। इस यात्रा में वे न शिरकत करने वाले एक नेतृत्व के रूप में हीरा बनेंगे, जो नए भारत को नए उच्चाधिकारिक स्वरूप में पुनर्निर्माण करेगा। तीनों ने नए समृद्धि की दिशा में काम करते हुए राजा, साधु और नागरिकों के बीच समानता और न्याय की बुनियाद पर एक सशक्त राज्य की रचना की। चाणक्य जी के साथ मिलकर उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार के क्षेत्र में उन्नति का प्रयास किया। सुनीता ने आत्मविश्वास से भरे हुए चेहरे से कहा, हमें चाणक्य जी की शिक्षाओं को पूरा करने का समय आ गया है। हम सभी को शिक्षा में समानता और गुणवत्ता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। राजीव ने उत्साह से बोला, और हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए। स्वस्थ नागरिक समृद्धि का मूल है। अर्चना ने भी सहमति जताई, आओ हम सभी मिलकर एक समृद्ध और स्वस्थ भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, जहां सभी नागरिक समाज में बराबरी और सुखद जीवन जी सकते हैं। तीनों ने मिलकर नए भारत की स्थापना करने का संकल्प लिया, जहां न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता के मूल सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के माध्यम से सबका विकास हो। इस नए युग में उनकी साहसी यात्रा ने सभी को एक और बेहतर भविष्य की दिशा में प्रेरित किया। चाणक्य जी के मार्गदर्शन में तीनों ने राज्य की सुरक्षा और सामरिक संघर्ष के क्षेत्र में भी सुधार करने का संकल्प लिया। वे सामरिक बल को मजबूत करने और तकनीकी उन्नति के माध्यम से राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए। सुनीता ने उत्साह से कहा, हमें अपनी सेना को और भी मजबूत बनाने के लिए संकल्पित रहना चाहिए। एक सुरक्षित राष्ट्र ही समृद्धि की ओर पथ प्रदर्शित कर सकता है। राजीव ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ, और हमें नई तकनीकी उपलब्धियों का उचित तरीके से उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर हो सकें। अर्चना ने भी योजना बनाने का सुझाव दिया, चलो हम सभी मिलकर राष्ट्र को तकनीकी सुधार और सुरक्षा में सुधार करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाते हैं, जो हमें एक नए उच्चतम स्थान पर पहुंचाएगी। तीनों ने मिलकर राष्ट्र के सामरिक, तकनीकी और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए समर्पित कार्रवाई का संकल्प लिया। इस संबंध में वे नए भारत को एक सशक्त और सुरक्षित राष्ट्र की दिशा में प्रगति कराने के लिए सहयोग करेंगे। तीनों ने नागरिकों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए भी कदम उठाया। चाणक्य जी की शिक्षा के अनुसार राजा ने सुनिश्चित किया कि लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्यों का सच्चा ज्ञान हो और उनकी आवश्यकताओं का समर्थन किया गया। सुनीता ने उत्साह से कहा, हमें अपने नागरिकों के साथ सबसे ज्यादा मिलकर काम करना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर राष्ट्र को एक समृद्ध, विशेष और समर्पित समाज में बदल सकें।
राजीव ने सहमति दी, हाँ, और हमें नागरिकों को शिक्षित बनाने, स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और उन्हें सकारात्मक योजनाओं में शामिल करने के लिए समर्थ करना चाहिए। अर्चना ने उससे मिलकर कहा, चलो हम एक ऐसे समृद्धि और सामर्थ्यपूर्ण समाज की ओर बढ़ने के लिए नागरिकों के साथ मिलकर काम करते हैं, जहां सभी को अवसर और समर्थन मिलता है। तीनों ने मिलकर राष्ट्र के नागरिकों के सहयोग से समृद्धिक और समर्थ समाज की दिशा में प्रगति करने का संकल्प लिया। इस प्रयास में वे सभी नागरिकों को सकारात्मक योजनाओं में शामिल होने और राष्ट्र के उद्दीपन के लिए समर्थ करेंगे। तीनों ने न्याय, समृद्धि और समर्थ समाज की दिशा में अग्रसर होने के लिए साझा में सहमति जताई। चाणक्य जी के मार्गदर्शन में राजा ने समृद्धि के लिए आवश्यक नीतियों को अपनाने का आलम बनाया और नागरिकों को इन नीतियों के प्रति सहयोग का आह्वान किया। सुनीता ने उत्साह से कहा, यह समर्थ नेतृत्व का अद्वितीय उदाहरण है। हमें सभी मिलकर राजा की नीतियों को समझने और उनका समर्थन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजीव ने उत्साहित होकर जवाब दिया, हाँ, और हमें एक साथ काम करके नए परिवर्तनों की ओर बढ़ने के लिए सभी को एक साथ मिलकर प्रेरित करना चाहिए। अर्चना ने सहज हंसते हुए कहा, चलो हम सभी एक समृद्ध, सामर्थ्यपूर्ण और समर्पित समाज की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, जहां सभी को अवसर मिलता है और सभी का समर्थन किया जाता है। तीनों ने मिलकर एक सशक्त और समृद्ध समाज की दिशा में प्रगति करने का संकल्प लिया। इस कारगर कार्रवाई में वे सभी राष्ट्रवादी, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सुधार करने के लिए सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए समर्थ होंगे। तीनों ने साझा में यह संकल्प लिया कि वे राजा की नीतियों और चाणक्य जी के सिद्धांतों का पूरा अनुसरण करके राष्ट्र को उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इस दिशा में वे न्याय, समर्थन और समृद्धि के मूल सिद्धांतों पर आधारित योजनाओं का समर्थन करेंगे। सुनीता ने उत्साह भरे होश से कहा, हमें अब निर्णयपूर्ण कदम उठाना होगा, राष्ट्र को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए और सभी को इस योजना में शामिल करने के लिए उत्तेजना बनाए रखना होगा। राजीव ने उत्साह और समर्थन से भरपूर आवाज में कहा, हाँ, और हमें राष्ट्र को एक ऐसे समृद्ध भविष्य की ओर पहुंचाने के लिए सभी का साथी बनाना होगा, जिसमें सभी को समानता और अवसर मिलता हो। अर्चना ने भी उत्साह से कहा, चलो हम सभी मिलकर इस नए युग के साथ समृद्धि और समर्थ समाज की ओर कदम बढ़ाते हैं, जहां हर नागरिक आत्मनिर्भरता और समर्थन महसूस करता है। तीनों ने एक साथ मिलकर नए भारत की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प लिया, जहां न्याय, समर्थन और समृद्धि के सिद्धांतों पर आधारित एक सशक्त और समर्पित समाज बनेगा। इस महत्वपूर्ण कार्य में वे नए उच्चतम स्थानों की प्राप्ति के लिए सभी नागरिकों को साथी बनाने और प्रेरित करने का संकल्प करते हैं। तीनों ने एक समृद्ध और सहयोगी समाज की स्थापना करने के लिए एकजुटता का संकल्प लिया। उन्होंने यह समझा कि एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण सिर्फ सरकारी कदमों द्वारा ही नहीं, बल्कि नागरिकों के सहयोग और समर्थन से हो सकता है। सुनीता ने सकारात्मक भावना के साथ कहा, हमें सभी मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करने का संकल्प लेना होगा, ताकि हम सभी मिलकर एक समृद्ध राष्ट्र की ऊंचाइयों को छू सकें। राजीव ने सहमति से कहा, हाँ, और हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। अर्चना ने भी समर्थन दिया, चलो हम सभी मिलकर एक बढ़ते हुए राष्ट्र की दिशा में काम करते हैं, जिसमें हम सभी अपने क्षमताओं और संस्कृति को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर राष्ट्र के समृद्धि, एकता और समर्थन की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प लिया। इस सफलता की यात्रा में उन्होंने राजा के साथ साझा में भरपूर विश्वास और सहयोग दिखाया, जिससे नए भारत की रूपरेखा को सजग और समृद्धि से भरा दिखने का विचार किया गया। तीनों ने मिलकर नागरिकों को समर्थन और सहयोग के लिए उत्साहित किया, जिससे राष्ट्र के प्रति उनकी सामर्थ्यवर्धन भावना बढ़ी। चाणक्य जी के मार्गदर्शन में वे नए उच्चतम स्थानों की प्राप्ति के लिए एक समृद्ध, सामर्थ्यपूर्ण और सहयोगी समाज की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। सुनीता ने सर्वोच्च उत्साह भरे होश से कहा, हमें यहाँ से एक नए युग की शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें सभी नागरिक सकारात्मक योजनाओं में शामिल हों और समृद्धि की दिशा में अपना संपूर्ण योगदान दें। राजीव ने सहमति से कहा, हाँ, और हमें सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के क्षेत्र में समान अवसर देने के लिए संगठित होकर काम करना चाहिए। अर्चना ने भी योजना बनाने का सुझाव दिया, चलो हम सभी इस सफलता की यात्रा में मिलकर नए भारत की दिशा में एक साथ कदम बढ़ाते हैं, जहां सभी को अवसर, समर्थन और सहयोग मिलता है। तीनों ने नए युग के आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सकारात्मक और समृद्धिपूर्ण समाज की दिशा में एक नए संकल्प का आरंभ किया।
इस महत्वपूर्ण क्षण में वे नए उच्चतम स्थानों की प्राप्ति के लिए सभी नागरिकों को सहयोगी बनाने और प्रेरित करने का संकल्प करते हैं। तीनों ने मिलकर नए समृद्धिपूर्ण भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक साथी भूमिका ग्रहण की। वे सभी नागरिकों को एक समृद्ध, सामर्थ्यपूर्ण और सहयोगी समाज की ओर प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित करने का संकल्प करते हैं। सुनीता ने उत्साहपूर्वक कहा, हमारा यह संकल्प है कि हम सभी मिलकर एक समृद्ध और सामर्थ्यपूर्ण समाज बनाएंगे, जहां हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। राजीव ने इसमें सहमति जताई। हाँ, हमें नई सोच और एकता के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक समृद्ध राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ सकें। अर्चना ने इस महत्वपूर्ण क्षण में यह आवाज बुलंद की, आइए हम सभी मिलकर इस नए युग को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखकर समृद्धि और समर्थ समाज की दिशा में एक सुशील भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। तीनों ने एक संबद्ध समृद्धि यात्रा की शुरुआत की, जिसमें सभी नागरिकों को सहयोग और समर्थन में शामिल करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। इस प्रयास में वे नए और सुधारित भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएंगे, जहां सभी को विकसित और समृद्धिपूर्ण जीवन का अधिकार होगा। तीनों ने एक नए समृद्ध भविष्य की ओर समर्पित रूप से कदम बढ़ाते हुए कहा, इस सफल यात्रा में हम आप सभी नागरिकों का साथ चाहते हैं। आइए हम सभी मिलकर एक सकारात्मक और समृद्धिपूर्ण समाज की दिशा में अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सकारात्मक योजनाओं के साथ कदम मिलाकर बढ़ते हैं। सुनीता ने हंसते हुए जोर से कहा, हम सभी का यह संकल्प है कि हम साथ मिलकर एक विकसित, समर्थ और समृद्धिपूर्ण राष्ट्र की दिशा में प्रगति करेंगे, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और समर्थन मिलता है। राजीव ने आगे बढ़ते हुए कहा, आइए हम सभी मिलकर इस सफल भविष्य की ओर एक साथ बढ़ते हैं, जहां न्याय, समर्थन और समृद्धि सभी के जीवन का हिस्सा होते हैं। तीनों ने मिलकर समृद्धि, एकता और समर्थन की दिशा में नए सपनों की ऊंचाइयों की प्राप्ति के लिए एक नए युग की शुरुआत की। इस सफल यात्रा में उन्होंने सभी नागरिकों को सहयोगी बनाने और प्रेरित करने का संकल्प लिया, जिससे नए और सुधारित भविष्य की दिशा में समृद्धिपूर्ण कदम बढ़ा सकें। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।